चलो क्या करेंगे अब, मोशन एंड मेजरमेंट, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। चैप्टर 10 हम लोग का, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 10 हो रहा है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का क्या हिस्ट्री रहा और कैसे ट्रांसपोर्ट जो है इवॉल्व हुआ और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आया, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया। और डिस्टेंस जो होता है, दूरी, लंबाई, दूरी, तो इसको कैसे मेज़र करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, ट्रांसपोर्ट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच अ थिंग इज़ कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एक मैकेनिज़्म है, मतलब एक क्या बोले, एक प्रोसेस है, जरिया है, एक प्रक्रिया है, ट्रांसपोर्ट, यातायात जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसके मदद से किसी भी सामान को या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक, इन द अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, लैंड ट्रांसपोर्ट्स वाज डन यूजिंग एनिमल्स और ह्यूमन बैग्स। ह्यूमन बैग्स मतलब आदमी के पीठ पे जो है वो मतलब जो है सामान वगैरह ढोया जाता था। ठीक है, या जानवर का इस्तेमाल किया जाता था जिससे कि हम लोग ज़मीन पे चल सकें और एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचा सकें। ज़मीन पे मतलब ज़मीन पे, लैंड पे हैं, तो एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, जैसे दिल्ली से आगरा कोई सामान लेके जाना है। ठीक है, तो जानवर का इस्तेमाल करते थे पहले लोग। ठीक है, और अगर छोटी छोटी दूरी पे जाना है तो आदमी लोग का इस्तेमाल होता था, जो कूली लोग हम लोग समझते हैं, ह्यूमन बैग्स। ठीक है, बैग्स मतलब पीठ। वाइल वाटर ट्रांसपोर्ट वाज डन ऑन हॉलो वुडन ब्लॉक्स। ठीक है, और जो पानी का जो यातायात था वो कैसे होता था, पानी में यातायात, वो जो लकड़ी का जो होता है ना, ढेर वगैरह, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता था सजा उजा के। और सिंपल वुडन बोट्स होता था, नाव का जो है लकड़ी वगैरह होता था जिस पे सामान को रख के एक से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ठीक, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी देखो व्हील को है ना सबसे बेस्ट इन्वेंशन माना जाता है। व्हील यानी चक्का, ये जो चक्का है ये बहुत बेस्ट इन्वेंशन है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का। मानव इतिहास का सबसे बेस्ट इन्वेंशन किसे कहा जाता है, सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन रहा है व्हील, चक्का। ये हम लोग के लाइफ को एक्सेलरेट कर दिया। ये क्या किया, लाइफ को एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, सो व्हील का डिस्कवरी होने के बाद ब्लॉक कार्ट्स बना। क्या बना, ब्लॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी, चैरियट्स यानी रथ, कैमल कार्ट्स यानी ऊँट जिसको खींचता है, वे आर डेवलप्ड वेयर एनिमल्स यूज्ड टू पुल व्हीकल्स। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था कि एनिमल्स यानी जानवरों के पीठ पे रख दिया जाता था सामान। ठीक, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, तो उसके पीठ पे सामान रख दिया गया और फिर चला जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जब धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, मतलब ये जो है व्हील जैसे बना तो आदमी लोग क्या किया, ब्लॉक कार्ट वगैरह का डिस्कवरी करने लगा और इससे जो है लाइफ और अच्छा होते गया। तो अब जो जानवर अपने पीठ पे उठाते थे बोझा, तो अब क्या किया गया कि जानवर को एक रस्सी से ऐसे बांध के, ठीक है, जानवर को एक बेल्ट पहना के उससे रस्सी बांध के इससे बांध दिया जाता था। ठीक, और इस पे जो है सामान को लाद दिया जाता था। ठीक, और जानवर उसको खींचता था। तो तुम भी जानते हो कि अगर हम तुमको एक बोरा दें, ठीक है, एक बोरा दें, मान लो 50 किलो का बोरा है, बोले पीठ पे रखो उसको, यहाँ से वहाँ तक लेके जाओ, ठीक है, तो परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर उसी बोरे को हम एक क्या बोले, हम कार्टून में रख दें, कार्टून नहीं बोलेंगे, एक लकड़ी का कोई जगह, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अरे कुछ भी काट में रख दें और फिर उसको जो है खींचे, तो खींचना आसान रहता है, लेकिन ऐसे जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उठा कर ले जाना। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट देन इवॉल्व इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। तो 19 और 20वीं सदी में, जो 19 से 20वीं सदी में जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो और इवॉल्व हुआ टू बस। तो 19-20वीं सदी आते आते, 19वीं-20वीं सदी आते आते तक बस का डिस्कवरी होने लगा, ट्रेन्स, कार्स, एरोप्लेन, जेट्स, स्टीम इंजन और मोटर बोट्स वगैरह सब बनने लगा। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हाँ, सो अब देखो लेंथ और डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ और डिस्टेंस। सो देखो, लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, वाइल डिस्टेंस गिव्स द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ फार टू थिंग्स आर। देखो, लेंथ यानी लंबाई और दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी। लेंथ क्या होता है, जैसे ये पेन है, ठीक, तो
तो हम बोलते हैं इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है। क्या बोले? 15 सेंटीमीटर है। तो ये 15 सेंटीमीटर हम क्या बोले? लेंथ बोले। अच्छा, हम बोले यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक। ए से बी का दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 15 सेंटीमीटर, ठीक। दिल्ली से आगरा का दूरी 150 किलोमीटर मान के चलो, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कितना है। दिल्ली से आगरा का दूरी 150 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस है फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ये क्या है? डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा, एक रस्सी लिए हैं हम, यहाँ से लेके वहाँ तक मान के चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक रख दिए, तो ये जो है क्या है? इसका लंबाई है। हम बोलते हैं 15 सेंटीमीटर का रस्सी, यानी क्या है? 15 सेंटीमीटर लंबा रस्सी है, ठीक है। अब देखो, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्केल्स, स्केल्स मतलब क्या होता है? स्केल जो हम लोग के पास रूलर होता है जिस पे ग्रेजुएट किया रहता है। ग्रेजुएट मतलब होता है निशान लगाना, ठीक है। वो ग्रेजुएट मतलब MSc BA वाला नहीं, वो ग्रेजुएट अलग है। ये ग्रेजुएट मतलब होता है निशान लगा हुआ, ठीक है, मार्किंग किया। लेंथ वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रैंडम वुडन स्टिक्स, ठीक है। तो जो लंबाई हम लोग मेज़र करते थे, मान लो कि हम लोग को मेज़र करना है ये रस्सी कितना लंबा है, तो हम लोग लकड़ी का जो है स्टिक इस्तेमाल करते थे। कब? जब तक स्केल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक। तो वुडन स्टिक्स जो होता है, लकड़ी का जो है स्टिक होता है, स्टिक मतलब डंटा, तो उसके मदद से जो है लंबाई नापते थे। हाथ के मदद से भी लंबाई नापते थे। जैसे मान लो कोई रस्सी है तो उसको हाथ पे रखे, बोले 1 हाथ 2 हाथ, फिर रस्सी को लिए 3 हाथ 4 हाथ बोलते थे ना। आज भी कुछ जगह देखते हो कि साड़ी को जो नापा जाता है तो 1 हाथ का साड़ी 2 हाथ का साड़ी ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। और थ्रेड्स, ठीक है। तो किसी और चीज़ को नापना है, दीवार को नापना है, तो रस्सी वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते थे, ठीक। उसी प्रकार डिस्टेंसेस वेयर मेजर्ड इन डेज और टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो दूरी को कैसे नापा जाता था? दिन और समय में, समझो। मतलब कि दिल्ली से आगरा जाना में 4 दिन लगेगा, तो हम दूरी बोल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं? समय के हिसाब से बता रहे हैं। तो दूरी को समय के हिसाब से बताया जाता था। मतलब कि आप दिल्ली से आगरा कितना दूर है? 4 दिन लगेगा, इतना दूर है। 2 दिन 3 रात, या ऐसे 2 दिन 1 रात, ठीक है। 3 दिन 2 रात ऐसे बोलते हैं, या 3 दिन 1 रात ऐसे बोलते थे, ठीक है। टाइम को लेके ऐसे भी समझो कि भाई हमको यहाँ जाना है, मान के चलो भागलपुर जाना है, ठीक है, या चलो पटना जाना है, ठीक। चलो मुंगेर से पटना जाना है, तो भाई कितना समय लगेगा? पहले के समय में अगर मान लो कि पहले के समय में कोई लोग मुंगेर में रह रहा है, ठीक है, उसको पटना जाना है, तो बोलेगा कि भाई शाम हो जाएगा। सुबह में पूछ रहा है तो शाम हो जाएगा, शाम में पूछा तो रात हो जाएगा, रात में तो भोर हो जाएगा, भोर में है तो दोपहर हो जाएगा, ऐसे बोलेगा। अच्छा, पटना से मुंगेर आना, हाँ भाई दोपहर हो जाएगा। तो टाइम में बता रहा है, ठीक है। बता क्या रहा है? दूरी ही बता रहा है, लेकिन बोलने का उसका वो क्या है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तरीका क्या है कि टाइम और डेज में बता रहा है, ठीक है। मेजर किस में कर रहा है? टाइम और डेज में, ठीक। अच्छा, आगे देखो, ये हुआ। अब जरा मेजरमेंट के बारे में देखो। मेजरमेंट इज कंपैरिजन ऑन एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मतलब जिसको भी हम मेजर कर सकें, ठीक है। जैसे हम वजन को माप सकते हैं, वजन को हम माप सकते हैं, तो वजन एक क्वांटिटी है। वेट, मास, वो क्या है? क्वांटिटी है। हम लेंथ को माप सकते हैं, तो लेंथ भी एक क्वांटिटी है। तो हर वो चीज़ जिसको हम माप सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी, ठीक है। और जिसका एक यूनिट हो, यूनिट मतलब क्या होता है? जिसमें आप नाप रहे हैं। जैसे देखो, हम बोलते हैं कि 5 किलो आलू, क्या बोलते हैं? 5 किलो आलू, 5 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम क्या दिखा रहा है? कि आप वजन को नाप रहे हैं। तो वजन एक क्वांटिटी है, किलोग्राम उसका यूनिट है, जो कि बताता है कि आप नाप किसको रहे हैं, ठीक है। 5 लीटर, अब 5 तो हमको पता है कि कितना होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड है, यानी उसका वैल्यू है। और लीटर क्या है? कि बता रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात करें, यानी कि आप पानी या दूध जो भी है कितना है उसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मेजरमेंट इज कंपैरिजन ऑन एन अननोन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट क्या होता है? ये एक कंपैरिजन है, एक तुलना है एक अननोन क्वांटिटी पे एक नोन क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो हम एक नोन क्वांटिटी को जानते हैं, जैसे हम बोले किलोग्राम, तो हम इसको जानते हैं कि 1 किलोग्राम कितना होता है। अब उसको हम बोले कि मेरे पास 2 ऐसा है, तो हम बोल दिए 2 किलोग्राम, ठीक है। तो अननोन को नोन से ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं, और यही नोन क्वांटिटी क्या कहलाता है? यूनिट। तो यूनिट के साथ जो है हम अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, तो उसी को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है।
मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो मेजरमेंट में 2 पार्ट होता है, एक नंबर होता है जो कि क्वांटिटी होता है एंड यूनिट, तो एक यूनिट होता है। जैसे देखो हम बोलते हैं 5 मीटर, तो मीटर यूनिट है, 5 क्या है, नंबर है। इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं 5 को इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, 5 को मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, 5 को हम नंबर भी कह सकते हैं। और ये मीटर यूनिट है, क्या है, यूनिट है, जो कि दिखाता है कि कितना है। ये मीटर क्या दिखाता है कि क्या चीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो हम मीटर बात कर रहे हैं लंबाई की, लेंथ की। और ये 5 क्या दिखा रहा है कि कितना। सो 5 टाइम्स मीटर, 5 टाइम्स 1 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। दैट मीन्स 1 मीटर लेंथ है, ठीक, 5 टाइम्स, ऐसा 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5, यानी 1 मीटर का 5 है, 1 मीटर का 5 लेंथ है, कुल मिला के 5 मीटर है, ठीक है। यही हुआ, अभी हम बोले ना 1 2 3 4 5, कैसे बोले कि 1 मीटर, ये 1 मीटर नोन है, ये 1 मीटर हमको पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी को हम 1 मीटर कहते हैं, ठीक। अब हमारे पास इतना बड़ा रस्सी है, तो इसको कैसे नापे, तो इसको उठा के इस पर फिट कर दो 1, तो पता चला अच्छा 1 मीटर, फिर बगल में फिट कर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इतना नब आ गया, बोलेंगे 5 मीटर, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, इफ द लेंथ और डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ फुट ऑफ अ पर्सन, देन द सेम लेंथ और डिस्टेंस विल हैव डिफरेंट वैल्यूज एज द लेंथ ऑफ फुट ऑफ डिफरेंट पीपल डिफर स्लाइटली। देखो, अगर मान के चलो कि हम लोग कोई भी दूरी को नापे हैं, ठीक है, मान लो कोई दूरी नापे, जैसे यहाँ से लल्लू पोखर से बेलन बाजार कितना दूर है, ठीक है, या मान के चलो हम बोले मेरे घर से लेके मेरे दोस्त का घर कितना दूर है, ठीक है, मान लो ये यहीं पे है, 5-6 घर दूर है, ठीक है, मान के चलो मेरे दोस्त का घर है, ठीक है। तो कैसे मेज़र करते हैं, पैर से मेज़र करें, ठीक है। तो ऐसे चले 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, मान लो हम बोलते हैं 30 कदम, ठीक। ये मेरा पैर, मान लो मेरा पैर इतना ही छोटा है, ठीक, अब इतना सा मेरा पैर है, मेरे पैर का जो लंबाई वो इतना है, ठीक। और हम कदम जो मिला रहे हैं, कदम जो ले रहे हैं, ठीक है, कदम जो ले रहे हैं वो इतना कदम ले रहे हैं, बस 1, फिर 2 कदम, 3 कदम। अब मान लो कोई लंबा चौड़ा आदमी है, ठीक, अब वो कदम ले रहा है 1 2 3, उसका आ गया 15 कदम में, वो पहुंच गया मेरे दोस्त के घर पे। हम पहुंच रहे हैं 30 कदम में, वो पहुंच रहा है 15 कदम में। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है स्टेप में, कदम में, ठीक। अच्छा, ये स्टेप में। अच्छा, एक और चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका पैर जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो फुट जो है उसका, फुट यानी पैर, वो क्या हो रहा है, बड़ा है, तो एरर आ रहा है, डिफ़र कर रहा है एक दूसरे का पैर का लंबाई। तो पैर का लंबाई डिफ़र हो रहा है, पैर का लंबाई अंतर पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है वो अलग अलग, वैल्यू जो आ रहा है डिस्टेंस का, जो मेजरमेंट आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। डिस्टेंस वही है, 5 ही घर के बाद मेरे दोस्त का घर है, लेकिन वो पहुंच जा रहा है 15 कदम में, हम पहुंच जा रहे हैं 30 कदम में, हमको लग रहा है 30 कदम। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है फुट के लेंथ में, यानी पैर के लंबाई में दिक्कत दे रहा है, जो कि हर आदमी का अलग अलग होता है, ठीक है। सबका पैर एक ही जैसा होता है क्या, नहीं, सबका हाथ, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ इतना साइज का है, किसी का हाथ हमसे बहुत बड़ा होगा, हाथ बिल्कुल स्वाभाविक है, हो ही सकता है, ठीक है, किसी का हाथ हमसे छोटा होगा, तो वो क्या होगा, मेजरमेंट जो आएगा वो एरर आएगा उसमें, ठीक है। चलो आगे। इन एंशिएंट टाइम्स क्यूबिट, CUBIT, क्यूबिट, दैट इज लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप्स। देखो, एल्बो केहूनी से लेके फिंगर टिप यहाँ तक का, केहूनी से लेके, केहूनी, इसको केहूनी कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे हम 1 क्यूबिट कहते हैं, 1 क्यूबिट। तो पहले समय में क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। क्यूबिट क्या क्या चलता था पहले के समय में, क्यूबिट क्या मेज़र करने के लिए, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, दूरी मेज़र करने के लिए, लेंथ मेज़र करने के लिए क्या चलता था, क्यूबिट चलता था, ठीक है। जैसे हम लोग आज भी नहीं बोलते हैं 1 हाथ 2 हाथ ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये पुराना से ही चलते आ रहा है, ठीक। क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता था। क्यूबिट क्या होता है, एल्बो और फिंगर टिप के बीच का दूरी, एल्बो और फिंगर टिप के बीच का दूरी क्यूबिट कहलाता है। व्हाट इज क्यूबिट, इट इज़ द लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप्स, ठीक है। फुट चलता था, फुट पैर। डिस्टेंस बिटवीन आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड चिन वेयर टेकन एज यूनिट ऑफ लेंथ। तो पहले के ज़माने में फुट को लेंथ का यूनिट माना जाता था, डिस्टेंस को माना जाता था, ठीक है, क्यूबिट को माना जाता था, और ये सब जो है यूनिट माना जाता था लेंथ का। अब देखो, ये हाथ जो है पूरा फैल गया, अब वहाँ से लेके ये जो गाल है मेरा, यहाँ चिन यहाँ तक, या सॉरी ठुड्डी यहाँ तक,
ये जो लंबाई है, आज भी देखते होगे जब लोग साड़ी वगैरह कहीं जैसे खरीदने जाते होगे तो कैसे लोग बोलते हैं, एक हाथ का साड़ी है, दो हाथ का साड़ी, ऐसे करके बोलते हैं ना, यहाँ से नापते हैं। तो वही होता है आउट स्ट्रेट आर्म एंड चिन, इनके बीच का दूरी है उसे ही लेंथ का यूनिट जो है माना जाता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे जरा स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में, देखेंगे कि क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर, ये से पढ़ेंगे। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर 500 मीटर में कितना मीटर, 500 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता कितना है, 1000 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।